अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दर की बात है, किस्मत में जो लिखा है कोई छीन नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, जो किस्मत में है वो मिलना है। इसके ऊपर हम सुनते आए, सुनाते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे और बच्चों को भी ये बातें याद करा के इस दुनिया से चले जाएंगे। यही किताबों में, स्कॉलर्स, हर जगह हम यही सुनते हैं, यही मुकद्दर में है। बस सो जाओ, आपका नसीब ही ग़ुलामी है, आपका नसीब ही ज़लालत है, रुसवाई है, बेचारगी है, बेबसी है, गुर्बत है। ये आपका मुकद्दर है। ये बात बेसिकली एक सेटिस्फेक्शन देती है। मकसद ये है कि इस बात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो जालिम और जाबिर होते हैं, जो आपको इंतहाई नीचे दबा के रखना चाहते हैं। उनके लिए ये एक हॉट केक है ये वाला जुमला, कि यही आपका मुकद्दर है कि आपने जलील ही होना है, आपने गुलामी ही करनी है, आपने ऐसा ही रहना है, आपने जलालत रुसवाई ही करनी है, टेंशन में रहना है। कभी आप अमीर नहीं हो सकते, कभी आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। इस बात से कि यही मुकद्दर, यही आपकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं, तो वो मज़ीद से मज़ीद इस्तेहसाल करते रहते हैं। दूसरी बात ये है, क्या हम 50+ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्या हमने ऐसे ही रहना है, हमेशा ग़ुलामी में रहेंगे? यही हमारी किस्मत में लिखा गया है, यही हमारी किस्मत है, यही हमारा मुकद्दर है कि हमने सिर्फ ग़ुलामी करनी है, हमने कोई काम नहीं करना, बस हम ग़ुलाम रहेंगे, कंज्यूमर रहेंगे, यूज़र रहेंगे और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। नफ़रतें, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलूच, एक दूसरे को जहन्नमी कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर हर किस्म की तोहमत लगाएंगे, एक दूसरे की तज़लील करने में नंबर 1 साबित होंगे। यही मुकद्दर में लिखा है। यही मुकद्दर में लिखा है कि हम हमेशा कर्ज मांगते रहेंगे, हमेशा दूसरे मुल्कों के सामने भिखारी बन के रहेंगे। यही मुकद्दर में लिखा है। जिस नाम पे ये मुल्क बना, जिस नाम पे हम जिंदा हैं, क्या उसकी कौम, उस कलमा, उस कलमे का मालिक, उसके पैरोकार, उनकी लाइफ मुकद्दर में ऐसी लिखी गई है, वो ऐसे ही रहेंगे? क्या यही नसीब है हमारा? हरगिज़ नहीं दोस्तों। थोड़ा सा सोचें, एनालाइज करें। आप आ जाए कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया इंसानों को, तो अशरफुल मखलूक हम अपने ब्रेन की वजह से हैं, अपने दिमाग की वजह से हैं, अपनी सोच की वजह से हैं, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से हैं कि हम अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं, इसलिए हम अशरफुल मखलूक हैं। तो दुनिया के जितने भी दिमाग हैं, जितने भी ब्रेन हैं, जितने भी कौमों के ब्रेन हैं, क्या हमारा ब्रेन वो छोटा है, टेढ़ा मेढ़ा है? यानी अल्लाह ने वो ब्रेन ही ऐसे बना दिया कि हम तरक्की नहीं कर सकते? फिर तो बात चलती है, जहन में आता है कि हाँ बात ठीक है कि मुकद्दर में ही ऐसा है कि ब्रेन ठीक नहीं है, हमारी आंखें ठीक नहीं है, हमारा चलना ठीक नहीं है, पाँव ठीक नहीं है। ज़ाहिर है क्योंकि अल्लाह ने जितने भी हम लोग हैं, हम सबको टेढ़ा बनाया, दिमाग छोटे बना दिए, उनकी सोच महदूद कर दी, तो इसलिए हमारे मुकद्दर में है। अगर आपका ब्रेन सब जैसा है, अगर आपकी सोच सब जैसों ही है, जैसे दूसरी कौमें हैं वैसे हैं, तो फिर मुकद्दर में ये नहीं लिखा। फिर हम गलत आज तक सुनते आए, बिलीव करते रहे, गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत से लोग मैंने देखे जो पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे जाके वो बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशंस करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेस बनाते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले जाते हैं। अगर ऐसा ही था कि मुकद्दर में ही गुलामी थी, तो उनके ब्रेन छोटे होने चाहिए थे, वो वहाँ पे सक्सेसफुल कभी ना होते। तो इस जुमले की वजह से हम अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपने हमसायों का भी इस्तेहसाल करवाते हैं कि हम ये बिलीव कर लेते हैं कि हम निकम्मे हैं, हम नायल हैं, हम ग़ुलाम हैं, हम बेबस हैं, ऐसा ही रहना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोग अपनी हकूक़ को अपनी नाअहली की वजह से खो देते हैं। मसलन वो नाअहल होते हैं और अपने हकूक़ खो बैठते हैं। जो उनका हक होता है वो अपनी नाअहली की वजह से अपना हक हासिल नहीं कर सकते। हज़रत अली ने फरमाया,
मकसद क्या है इसका, यानी उसके मुकद्दर में एक हक लिखा गया था। मिसाल के तौर पर आपको कोई जॉब मिलनी है, आपने कोई पोजीशन हंट करनी है, आप डिले कर दिया, आपने एग्ज़ाम को डिले कर दिया, आपने वो टारगेट टाइम पे अचीव नहीं किया, तो पीछे वाली जो क्लास आ रही थी आपके पीछे, वहाँ से किसी ने जाके वो अटेम्प्ट कर ली, हक आपका था, अटेम्प्ट उसने कर लिया, सिर्फ आपकी नाअहली की वजह से, आपका मुकद्दर था। मतलब क्या है कि आपका मुकद्दर आपके काम और हार्डवर्क के साथ रिलेटेड है, उसके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ रेलिवेंट है, उससे सेपरेट नहीं है। हज़रत अली के फरमान के मुताबिक आपको अपने हक के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। अब दूसरी बात देखें, मैं अक्सर ये भी बहुत सारे दोस्तों से हम जहाँ भी बैठते हैं कि मुकद्दर में ऐसा था, हम क्या कर सकते हैं। ये बात दर हकीकत हम अपनी नाअहली और नाकामी को छुपाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम नाअहल होते हैं, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को डेडिकेटेड नहीं करते, तो इसलिए हम ये बात करते हैं। खुदारा मुकद्दर, अगर मुकद्दर में लिख दिया होता कि आप ऐसे ही रहेंगे, गुलाम ही रहेंगे, तो रहमतुल आलमीन जो सरदारुल अंबिया है, उनकी कौम, उनके मानने वाले क्या गुलाम ही रहेंगे? क्या उनकी कौम हमेशा रुसवा ही रहेंगे? क्या उनकी कौम जलील होते रहेंगे, भटकते रहेंगे, उनकी इस दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी? ठीक है, आखिरत में जो अजर अजीम है वो अपनी जगह पे, क्या इस दुनिया में अगर ऐसे ही रहना था, तो आप मुझे पता है हमारे प्यारे नबी ने जो हुकूमत बनाई, 2 बड़े बरे-आज़मों पे उन्होंने हुकूमत की, 3 बरे-आज़मों पे मुसलमानों ने बाद में हुकूमत की। उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 बड़ी सुपर पावरों को उन्होंने शिकस्त दी, यानी उनका बोलबाला था, उन्हीं की बात मानी जाती थी, वही रोल मॉडल थे। तो फिर क्या यही लिखा होता कि हमने पीछे रहना है, हम बस पीछे चलेंगे, जो वो कहेंगे, सामने कोई कहेगा हम वही मानेंगे? तो क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे? उनके साथ जितने असहाब थे वो ऐसे थे? अहले बैत ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। देखें, ये बातें करके कि बस मुकद्दर में लिखा है, ये बेबसी का एक बोलबाला करते हैं, ये बात इंडिकेट करती है हमारी नाअहली को, ये बात इंडिकेट करती है हमारे अंदर जो छुपी हुई गुलामी, बेबसी, नाअहली, एक घर में बैठा रहना, काम ना करना और फिर थोप देना, यार यही मुकद्दर में लिखा था। याद रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शब कदर को जब हम अपनी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह कहता है कि शब कदर की रात तकदीर की रात है, तुम अपनी तकदीर खुद लिखो। इंसान अपना प्लान बनाता है। हर साल आप देखते हैं कि हर मुल्क का एक बजट आता है, उस बजट में बताया जाता है कि अगले साल में ये होगा। अल्लाह कहता है शब कदर को आप अपना बजट बनाओ 1 साल के लिए कि इस साल में आपने क्या करना है, आप अपनी तकदीर के क्या फैसले करोगे। क्या आपने कोई प्लाट लेना है, स्टडी करनी है, एग्ज़ाम देना है, स्कॉलरशिप अर्न करना है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, क्या क्या चीज़ें इस साल में आप अटेम्प्ट करोगे, उसका एक रोल कैसे बनाओगे, उसको किस तरह से एक रोल मॉडल बना के एक किस तरह से आगे चलोगे, उसका रोड मैप क्या होगा, आपका रोल मॉडल कौन होगा, उस रोड मॉडल को आप सामने रख के अपना रोड मैप आप कैसे बनाएंगे और वो अचीवमेंट्स कैसे हासिल करेंगे। ये शब कदर को अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह के साथ दुआएं करते हैं, अल्लाह के साथ हम बैठ के दुआ पनाह मांगते हैं और अपना एक रोड मैप देते हैं 1 साल के लिए। तो इससे साबित ये हुआ कि आप जो मुकद्दर की बात कहते हो, तो वो बेसिकली आप खुद लिखते हो, आप खुद जिम्मेदार हो। देखिए, आप एक कातिल है, उसने किसी को कत्ल कर दिया, यार उसका मुकद्दर में ये था कि उसने कत्ल होना था, तो फिर इस्लाम में उस कातिल की सज़ा क्यों, और क्यों कहा गया कुरान में कि एक इंसान का कातिल वो इंसानियत का कातिल है, जिसने बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, उसने इंसानियत को कत्ल किया, तो इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों। देखिए, यही चीज़ें खुदारा अपने आप को समझें, इस्लाम को समझें, अपनी तकदीर को समझें। आपके मुकद्दर में सिर्फ बड़ाई, आपकी मुकद्दर में एक रहबरियत आपकी मुकद्दर में है, आपने सबसे आगे बढ़ना है, यही आपका मुकद्दर था और यही है।
और यही रहेगा। क्योंकि अगर आप अपने असलाफ को देखते हो, कुरान करीम की आयत को देखते हो, एक एक आयत में जो फार्मूला और जो कुछ हमारे लिए सबक है, जो हमारे लिए डायरेक्शंस हैं, आज तक दुनिया की किसी किताब में नहीं है। तो वो हमें दी गई, हम उसके मालिक हैं। तो याद रखें, अगर आप स्टूडेंट हैं, कारोबारी हैं, जिस भी शोबा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी एज में हैं, आपका मुकद्दर आपके हाथ में। और मुकद्दर सिर्फ एक चीज़ है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। स्ट्रगल करें, अपनी कंटिन्यूस एफर्ट करें। मत बिलीव कर लें कि यार ये बेबसी या ये गुलामिया की बस ये मुकद्दर की बात है, ऐसा ना कहा करें। क्योंकि ऐसा कहने से, आपकी बेबसी से आप अपने बच्चों को, या अगर आपके साथ कोई रेलिवेंट लोग हैं जो आपके साथ अटैच हैं, उनकी ज़िंदगी को तबाह मत करें, उनकी ज़िंदगी को आप ख़त्म मत करें। आपका मुकद्दर ये है कि आपने हार्ड वर्क करना है, आपने आगे बढ़ना है। अगर स्टीफन हॉकिंग पैरालाइज होके दुनिया का बेस्ट साइंटिस्ट बन सकता है, तो वो ये कहते हैं यार मेरे मुकद्दर में पैरालाइज लिखा है, तो मुझे तो स्ट्रगल करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे तो मुकद्दर में पैरालाइज है, मैं कैसे स्ट्रगल कर सकता हूँ। देखिए वो वर्ल्ड का बेस्ट साइंटिस्ट बन गया, उसने क्या क्या एक ऐसी डिस्कवरीज की, नोबेल प्राइज ले लिया। तो अगर वो ये मान लेते यही मुकद्दर में लिखा है कि मैं तो पैरालाइज हूँ, तो वो क्या इस तरह नोबेल प्राइज और दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट बनता? हरगिज़ ना बनता। देखिए ये बात कि जो किस्मत में लिखा है बस यही है, ये बात आपको सेटिस्फाई कर देती है, इसे सोडो सेटिस्फेक्शन कहते हैं, और आप एक नायल इंसान बन जाते हैं और ग़ुलामी की दलदल में धंस जाते हैं। खुदारा अपने आप को सही डायरेक्शन में लाएं। इस्लाम एक सुपर और बेस्ट दीन है। कुरान की तालीमात, हमारे प्यारे नबी की, असहाब की, अम्मे मासूमीन से बढ़ के कोई भी तालीमात नहीं है। उन्हीं के फॉलोअर बने और उनकी ज़िंदगी से सीखें। वो कभी भी मायूस नहीं होते थे, हमेशा बेस्ट करते थे और हार्ड वर्क करते थे, स्ट्रगल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।